सय्यदा फातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम माँ और बहनों की सरदार है जन्नत की। आखिरी दिन का वाक़िया सुनाता हूं। आपने जितनी गपें कर ली। अब 2 मिनट सुन लीजिए खामोश होकर के, इसलिए कि आप बहुत दूर दराज से आई होंगी, इसलिए मैं आपके हवाले से आज की हर औरत बल्कि क़यामत तक आने वाली तमाम औरतें माँ फातिमा की बांधी है, माँ फातिमा की लौंडी है। अगर क़यामत के दिन माँ फातिमा ने आपको पहचान लिया, समझो आपका बेड़ा पार हो गया। और अगर आपने अपने करतूतों से, अपने आमाल से माँ फातिमा की चादर को मैला कर दिया तो समझ लो फिर आपका खसारा और नुकसान है। माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आखिरी दिन का वाक़या सुना था। आखिरी दिन, दुनिया में आखिरी दिन। 4 दिन की भूखी है मेरी माँ। कितने दिन की? 4 दिन की भूखी है। खाना मुयस्सर नहीं, पीना, रोटी सब। फजर की नमाज पढ़ती है माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फजर की नमाज पढ़ के हजरत फातिमा की आदत थी कि उसी मुसल्ले पे इशराक तक बैठती थी। गौर से सुनिएगा माए बहने, इशराक तक उसी मुसल्ले पे बैठती थी। माँ फातिमा फजर पढ़ के इशराक तक तस्बीह पढ़ रही है। अचानक आंख लग गई। नींद आ गई। बैठे बैठे सो जाती है, पहले से ही नकाहत थी, भूख से 4 दिन से भूखी। नींद लग गई, ऐसे ही बैठ के ऊँग रही थी। अचानक अब्बा हुजूर ख्वाब में आ गए। अब्बा हुजूर कौन? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे नबी, फिदा का अबी व उम्मी। हम सब अपनी जाने अगर अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दे तब भी हम उनका कुछ भी हक अदा नहीं कर सकते। मेरे यारो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। माँ फातिमा रोने लगी अब्बा को देख के। अल्लाह के नबी ने कहा, बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है? कहा, अब्बा हुजूर 4 दिन से कुछ खाई नहीं, भूख लग रही है। अब्बा ने सर पे हाथ रखा, कहा, बेटी अब इंतजार नहीं। बेटी मैं दस्तरखान बिछा के तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आज रोजे की नियत कर लो, आज रोजे की नियत कर लो। नियत अली के घर में करोगी, इफ्तार अल्लाह के मेहमान खाने जन्नत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करोगी। बेटी मैं तुम्हारे इंतजार में हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में माँ फातिमा को बताए। आंख खुल गई। आंख खुली तो बीमार चल रही थी, कई दिन से बुखार था। इसी आलम में जल्दी जल्दी उठी, घर की सफाई करने लगी। हजरत अली जब इशराक पढ़ के मस्जिद से आए तो कहा, फातिमा क्या बात है, तुम तो बीमार थी, बुखार था, इतनी परेशानी में घर की सफाई क्यों कर रही हो? तो माए बहने सुनो, हजरत फातिमा कहती है, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सर के ताज, पता नहीं आज के बाद इस घर में झाड़ू लगेगा या नहीं लगेगा, कौन साफ करेगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं आज आखिरी झाड़ू लगा देती हूँ। फिर कहने लगी, मेरे बच्चों को जरा जल्दी उठा दो, मैं नहला देना चाहती हूँ, धुला देना चाहती हूँ, मैं जरा बच्चों को प्यार कर लेना चाहती हूँ। फिर थोड़ी देर में कहती है कि मैं जरा आपके कपड़े भी साफ कर दूं। बीमारी के आलम में ये सब काम कर रही है। हजरत अली ने कहा, फातिमा तबीयत तो सही है, क्या बात है, क्यों ऐसा कर रही हो? कहा कि अली क्या बताऊं, अब मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए, बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा वक्त है, मुझे काम कर लेने दो, थोड़ी सी टाइम है, इस वक्त को मुझे गुजार लेने दो। जल्दी में पानी गर्म करती है, हजरत हसन और हुसैन को उठाती है, जल्दी से उनको नहलाती है, धुलाती है, जो भी अच्छे कपड़े थे वो पहनाती है। उसके बाद जो है घर की सफाई वफाई करके जब फारिग हो जाती है तो अली का हाथ पकड़ लेती है, कहती है, ए अली मेरी 2-3 बातें हैं, जरा गौर से सुन लेना। अली 2-3 बातें हैं, जरा गौर से सुन लेना, मानोगे क्या? अली के आंखों में भी आंसू आ गया। अली कहने लगे, मेरी बीवी फातिमा क्या बात है, ऐसा क्या हो गया ऐसा?
कहने लगा अली कोई बात नहीं, बस एक मेरी बात मान लो, एक मेरी नसीहत है। क्या नसीहत है? कहा देखो सबसे पहली नसीहत तो यह है, मेरे अब्बा ने जो तुमसे कहा था कि फातिमा के रहते हुए सौकन नहीं लेके आना, यानी तुम दूसरी शादी करना चाह रहे थे। ऐ अली आज मैं इजाजत दे रही हूं, इसलिए कि मैं आज अपने अब्बा के पास जा रही हो। अब तुम कल ही शादी करना चाहो तो कर ले सकते हो, इसलिए अब कोई मना नहीं। हजरत अली भी रोने लगे। उसके बाद कह ले क्या बात है बताओ तो सही। कहा नहीं अली एक बात और मेरी सुन लो। कहा कि देखो मेरी जब इंतकाल हो जाए, मैं जब मर जाऊं तो मेरी जनाजे की नमाज का ऐलान कहीं मत करना, बल्कि रात के अंधेरी में, रात की तन्हाई में मुझे दफन कर देना, इसलिए कि जिस अली के जिंदगी में किसी गैर मर्द ने उसकी चादर तक नहीं देखा, मरने के बाद उसकी चारपाई पर भी किसी की नजर न पड़े, मरने के बाद भी उसकी चारपाई पर नजर न पड़े। ऐ अली तू ये मेरी बात मान लेना। हजरत अली कहने लगे ऐ फातिमा तू मेरी बीवी ही नहीं, मेरे नबी की बेटी भी है। ऐ फातिमा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जनाजे की नमाज पढ़ने से उनकी मगफिरत हो जाया करती है, और कुछ जनाजे ऐसे हैं कि लोगों की नमाज की वजह से उस जनाजे की मगफिरत होती है। ऐ फातिमा तेरी जनाजा जो भी पढ़ेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी। मगर हजरत फातिमा ने कहा नहीं नहीं, मुझे जो है रात की तनाई में तने तना ले जाके दफन करना, बहरहाल वक्त हो चुका है। आखिर की बात बता दो। हजरत फातिमा की चादर पकड़ ली हजरत अली ने और कहा ऐ अली एक आखिरी बात मेरी मान लो, एक आखिरी बात मेरी मान लो। कहा कि क्या बात है बोलो, तुम्हारी हर बात में मानने के लिए तैयार हूँ, मामला क्या है वो सुनाओ। तब हजरत फातिमा ने कहा ऐ अली आज मैं फजर पढ़ करके जब इशराक तक बैठी थी, अचानक आंख लग गई, मेरे अब्बा हुजूर आए थे, उन्होंने आकर के रो करके मुझसे कहा ऐ फातिमा भूखी रहने की जरूरत नहीं है, आज शाम में इफ्तार मेरे दस्तरखान करोगे, इसलिए मैं आज सिर्फ आज भर हूँ, मुझे आज जो है अब्बा के पास जाना है। ऐ अली मेरी एक आखिरी बात सिर्फ मान लेना। कहा कि क्या बात है बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। हजरत अली का ऐसे दामन पकड़ करके हजरत फातिमा ने कहा ऐ अली तुम जानते हो कि आज तक मैंने कभी तुम्हारी शिकायत अब्बा से नहीं करी, इसलिए कि जिस दिन मुझे मेरे बाप घर से रुखसत कर रहे थे उस दिन मेरे अब्बा ने वसीयत की थी ऐ फातिमा अली के घर जा रही हो, दुनिया के किसी बादशाह से भी मैं तेरा निकाह कर सकता था, बड़े से बड़े मालदार के घर भेज सकता था, चांद सूरज का जेवर बना के तेरे गले में डाल सकता था, मगर मैंने किसी चीज को तरजीह नहीं दी। मैंने दीन को देख करके अपने चचाजाद भाई से तेरा निकाह किया, इसलिए कि अली से बेहतर मुझे कोई नजर नहीं आया। ऐ फातिमा अगर अली के घर में खाना ना मिले, ऐ फातिमा अली के घर में अगर साड़ी ना मिले, ऐ फातिमा अली के घर में अगर कपड़ा ना मिले, ये शिकायत लेकर के अगर तुम मेरे घर आ जाओगी अली के घर छोड़ करके, तो ऐ फातिमा मैं तुझे रहने के लिए घर तो दे दूंगा, रहने के लिए चारपाई तो दे दूंगा, खाने के लिए खाना भी खिला दूंगा, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा जनाजा नहीं पढ़ेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा जनाजा नहीं पड़ेगा। इसलिए फातिमा अपने शोहर की जो है मर्जी के खिलाफ कोई काम मत करना, अपने शोहर की तौहीन मत करना, अपने शोहर को कभी तकलीफ नहीं देना। ऐ अली आज मेरी आखिरी दिन है, अब मैं अब्बा के पास जाऊंगा, अब्बा पहला सवाल करेंगे अली को किस हाल में छोड़ के आए हो। ऐ अली तेरे पास मैं भीख मांग रही हूँ, तुम ये कह दो कि मैं तुमसे राजी हूँ, तुम अगर मुझसे राजी हो तो समझो मेरा बाप मुझसे राजी है, जब बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है। ऐ अली तुम कहो कि तुम राजी हो। अली भी ज़ारो कतार रोने लगे, रोते रोते कहने लगे ऐ फातिमा तूने जिंदगी में मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, मैं सारी जिंदगी तुमसे खुश रहा। ऐ फातिमा मैं तुमसे हमेशा राजी हूँ। ऐ फातिमा तुम टेंशन में मत रहो। मेरे दोस्तों मेरे यारों, अपनी बेटियों को जब रुखसत करो तो ये नसीहत जरूर करके भेजना कि बेटी मेरे घर में जो तुझे राहत मिली सो मिली, अब शोहर के घर जा रही हो, शोहर का घर ही तेरा आखिरी घर है। और माए बहने तुम भी सुन लो, अगर शोहर के यहाँ कोई तकलीफ है उसको बर्दाश्त कर लो, फातिमा के साथ तुम्हें जन्नत में मकाम मिलेगा। वक्त हो चला है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।